हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का आपके पेपर चल रहे, तो इसका एनालिसिस हमने वीडियो डाली थी कि इसका एनालिसिस हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो देखते हैं जो 24 जुलाई को आपका पेपर हुआ है, ये आपका इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। थोड़े वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, इस बात के लिए सॉरी। ठीक है, आगे से वीडियो आपकी रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है आपके, खुशवंत सिंह है। कौन है आपके, खुशवंत सिंह। 1956 में इन्होंने ये पुस्तक आपकी पब्लिश की थी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक आपकी किसने लिखी है, खुशवंत सिंह ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अदर बुक ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की जो अदर बुक है वो कौन कौन से, आई शैल नेवर हियर इन नाइटिंगल्स, वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, दिल्ली, ए नोवल है, द गुड एंड बैड एंड द रेडिकुलस, द सनसेट क्लब, डेथ एट माई डोर स्टेप, वोमेन एंड मैन इन माई लाइफ, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिस, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख। आगे सेकंड जो क्वेश्चन आया था आपका, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है आर के नारायण। 1943 में इसकी पब्लिश हुई थी ये बुक। तो मालगुडी डेज आपकी किसने लिखी थी, आर के नारायण ने। आर के नारायण की जो अदर बुक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इंग्लिश टीचर है, मिस्टर संपत है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वेटिंग फॉर द महात्मा है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी है, मालगुडी डेज है जो कि आपके एग्जाम में आई थी, ए टाइगर ऑफ मालगुडी है, द वर्ल्ड ऑफ नागराज है। आगे बढ़ते हैं, जो नोवेल लिखे गए हैं आर के नारायण जी द्वारा वो क्या है, द डार्क रूम है, मैसूर है, द गाइड है, ए स्वीट वेंडर है, पेंटर ऑफ साइंस है, महाभारत है, द महाभारत, ए टॉकेटिव मैन है, द एबडक्शन ऑफ सीता है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो कौन सा है आपका, मुंबई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आपकी मुंबई में जनसंख्या रहती है। ये जनगणना वर्ष आपका कौन सा था, 2011। और कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत के बाद पूछे तो 7वीं जनगणना रहेगी आपकी। भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121 करोड़ के आसपास थी। पुरुष जनसंख्या आपकी 62 करोड़ के आसपास थी। महिला जनसंख्या आपकी 58 करोड़ के आसपास थी। जनसंख्या जो वृद्धि दर थी इसमें वो 17.64% थी। लगभग आपका 17.7% इसमें गिवन है आपकी। और जो साक्षरता दर थी वो 74% थी। पुरुष साक्षरता जो दर थी वो कितनी थी आपकी, 82.14%। महिला साक्षरता दर आपकी 65% के आसपास थी। और बाल लिंगानुपात कितना था आपका, 1919। ठीक है, 1919 लड़के आपके 1000 लड़कों पर। और जो वैसे बाल लिंगानुपात था टोटल भारत का, जो महिला थी वो 943 पर 1000 में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका मुंबई है, दूसरे नंबर पर आपका दिल्ली आता है, और तीसरे नंबर पर आपका कितना आता है, बेंगलुरु आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार। तो भारत की कुल साक्षरता दर 74% है। पुरुष साक्षरता दर आपकी ये है जो कि हम आपका पढ़ चुके हैं। और जो इसमें वृद्धि हुई है आपकी टोटल जनसंख्या में वो आपकी कितनी हुई है, वो पहले 64.83 थी जो कि आपकी बढ़ गई थी, वो 9.21 आपकी और वृद्धि हुई थी आपकी साक्षरता दर में। आगे देखते हैं, राज्य सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा आपका, केरल है। फिर दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम है। तीसरे नंबर पर आपका त्रिपुरा है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपका राजस्थान है। आगे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो संयुक्त बैठक आपका राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 में, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ये करेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष आपकी इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य दिए गए हैं, नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोजगार सृजक बनाना, स्टार्टअप को शुरू करने और संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करना,
सरकारी अनुमति और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और टैक्स में छूट प्रदान करना, देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना। आगे, चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है? ये आपका कहाँ होता है? गुजरात को होता है। किसको होता है? गुजरात को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ये आपका सऊदी अरब के रियाद, सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, उसमें आपका खेला गया था। और इसमें आपकी कौन जीता था? आपका कर्नाटक जीता था। हारा कौन था? आपका मेघालय हारा था। कौन हारा था? आपका मेघालय हारा था। आगे नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को आपका क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। ठीक है, आगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में आपका वर्णित है। जो 14 है वो आपका विधि के समक्ष समानता है आपकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आगे, इनमें से कौन सा म्यूजिक, संगीत, कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा और हिंदुस्तानी संगीत, इनमें से कौन सा आपका म्यूजिक संगीत है? तो हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है, दो टाइप के, जो नॉर्थ में आपका संगीत होता है वो हिंदुस्तानी संगीत होता है, जो साउथ में जो होता है वो आपका कर्नाटक संगीत होता है। ठीक है, साउथ में जो होता है वो आपका कर्नाटक संगीत होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक HDI का मापदंड नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय। HDI में भारत की जो रैंक आई है वो 130 आई है। कौन सा मापदंड आपका नहीं है ये पूछा गया था आपसे, लेकिन मैंने वो लिखे हैं जो कि मापदंड है। जैसे जीवन की प्रत्याशा देखी जाती है, शिक्षा का स्तर देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है। ठीक है, और एक और था जो कि आपका नहीं था। HDI में भारत की जो रैंक आई है वो कितनी आई है? 130 आई है। नेक्स्ट, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कौन से कलर का मेडल मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है सोने के रंग का। कौन सा? ये सोने का ही आपका गोल्ड मेडल आपका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओंकारेश्वर डैम पर बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओंकारेश्वर डैम पर आपका बना हुआ है। आगे, मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राजा के काल में हुआ था? तो किस राजा काल में हुआ था? आपका कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? आपका कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। सुश्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सुश्री मेधा पाटकर का नाम जो किससे जुड़ा है? सामाजिक कार्यकर्ता है और ये आपके समाज सुधारक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2025 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला है? तो राहुल द्रविड़ को मिला है। किसको मिला है? राहुल द्रविड़ को। किसको मिला है? राहुल द्रविड़ को आपका पद्म भूषण मिला है। आगे, एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स के सबसे ऊपर कौन सा देश है? एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स के सबसे ऊपर देश आपका कौन सा? सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। एशिया में सबसे ज़्यादा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपका गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? ये आपको किसका कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। देख रहे हो एग्जाम का लेवल कितना बहुत इजी आया है। GK GS वाला भी, जो कि आपको बहुत हार्ड होता है GK GS, तो इसका मतलब आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाली है। सर्वाधिक उपजाऊ और पानी वाली मिट्टी है तो ये कौन सी मिट्टी है? आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? आपकी जलोढ़ मिट्टी। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कौन सा? वो विधि के समक्ष समानता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रसीदी टिकट किसकी रचना है? अमृता प्रीतम। किसकी? अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट आपकी इनकी रचना है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि GS का लेवल मतलब कितना इजी आया है। इसका मतलब कि जो आपका AI ही सच में पेपर बना रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।